वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है होमियोस्टैसिस, उसके चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको इनके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाती जाऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जो आपका पेपर बनता है ज़ूलॉजी का पोर्शन, उसमें आपके एमसीक्यूज़ 60% तो मस्ट आपके बुक के ही आते हैं। बाकी थोड़े आपके मॉडल पेपर के आ जाते हैं, थोड़े हल्के फुल्के पास्ट पेपर के आ जाते हैं, और वैसे आपकी बुक रीडिंग अच्छी हो तो सारे ही आपके एमसीक्यू सही हो जाते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस कॉल्ड। ये होमियोस्टैसिस की सिंपल डेफिनेशन है। कभी कभार क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन मस्ट याद होनी चाहिए। Second MCQ is asking that which does not maintain a stable homeostatic condition, rather it intensifies the change that is happening to the body. ये भी पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन हमें बता रहे हैं। बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होम्योस्टैसिस से रिलेटेड दो एक फीडबैक का सिस्टम होता है। उसके अंडर आ जाते हैं दो मैकेनिज़्म, एक नेगेटिव फीडबैक का और एक पॉजिटिव फीडबैक का। नेगेटिव फीडबैक में तो यही होता है, अभी हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आगे आएगा उसमें भी पढ़ेंगे कि अगर बॉडी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चेंज आ रहा होता है तो नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो उन चेंज को सप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। वो जो चेंज आता है, ऐसा हार्मोन यहाँ पे रिलीज़ होती है, क्योंकि बहुत रेयरली अकर होते हैं, ज़्यादा नहीं इसका यूज़ होता है बॉडी में एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक। वो ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो उस चेंज को और इंटेंसिफाई और फास्ट कर लेता है। उसमें ऑक्सीटोसिन की भी एग्जांपल आ जाती है। थर्ड एमसीक्यूज़, ये हमसे टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फिशेस के हैबिटेट के पैरा से पूछा है, उस टॉपिक से पूछा है आपकी बुक के। इसमें लिखा है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड इन स्किन विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सक्रीट H पॉजिटिव और बेसिक HCO3 4 एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स आर कॉल्ड। इन सेल्स को आयनोसाइट्स कहते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में होते हैं सॉल्यूट को अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 4 में है रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एंड इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज जो बोन मेरो में बनते हैं हमारे पास, ये रीनल कॉर्टेक्स के एक एंजाइम या हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। रीनल कॉर्टेक्स एक और हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसको रेनिन कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर बॉडी का होता है उसको मेंटेन करके रखता है। फिफ्थ एमसीक्यू से ग्लोमरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर रैप्ड अराउंड ब्लड कैपिलरीज दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम एंटरिंग द यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट। इन सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। ये ग्लोमरुलस का जब हम डिटेल में क्वेश्चन है हमारे पास वो पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आपको ये मैकेनिज्म समझा दूँगी। 6 है ट्यूबुल सीक्रेट्स ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate while reabsorbing the HCO3 from the filtrate are called। इन ट्यूबुल्स को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। एक होती है डिस्टल, लेकिन यहाँ पे हमसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में पूछ रहे हैं, ये काम प्रॉक्सिमल का ही है। 7 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। GFR का जो रेट होता है, जो हम नेफ्रॉन के प्रोसेस में समझते हैं, उसके बारे में लिखा है GFR इज एन इन विच प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन द ग्लोमेरुलस वॉल। या तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं या इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, इसमें डायरेक्टली होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट रेट उतना ही फास्ट होता है। इसमें पूछ रहा है 8 वाले में अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेडुला। ये यूरिया ही होता है। अगला एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 9, द इन्फ्लेमेशन इन किडनीज इज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड। ये कंडीशन होती है लिथोनेफ्राइटिस की। लास्ट ईयर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आ चुका है एक एमसीक्यूज, वो यूरियोनेफ्राइटिस है। वो ऐसे वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। इन चैप्टर्स में ज़ूलॉजी के इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछें आप वही याद करके चले जाएंगे। एमसीक्यूज मेरे ख्याल से तो आपके 90% निकल ही जाएंगे। अच्छा, लास्ट वाला है हमारे पास, इफ़ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम्स हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेंशियस फिजिकल एक्टिविटी द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं।
अगर फिर भी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लें कि बिकम्स कोल्ड, हॉट की बजाय कोल्ड हो गया, या फिर अबव के बजाय अंडर सुटेबल लिमिट, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कह देते हैं। आई होप आप लोगों को एमसीक्यू सही से समझ आ गए होंगे। इनके आंसर मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। फिर भी कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, अब जो आने वाली वीडियोस होंगी मैं आपको उनमें अच्छे टाइप के नोट्स बना के दे दूँगी, जिनमें जो याद करने में बहुत ईजी होंगे। और हाँ, लिख के दे रही हूँ, जो आप बुक के क्वेश्चन याद करेंगे ना, 70% पेपर बुक से ही बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिक्योर किए हैं इस बार सेकंड ईयर बायोलॉजी में 93+। तो इंशाल्लाह जो मैं नोट्स बता रही हूँ, जिस जिस तरह से आपको याद करने के मैं टिप्स दूँगी, उसी से ही आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।